आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे संकेत जिनसे आप जान सकते हैं कि कहीं आपके घर में विराजमान लड्डू गोपाल आपसे नाराज तो नहीं हो गए हैं। पहला संकेत, सपने में लड्डू गोपाल को रोते हुए या गुस्से में देखना। अगर आप सपने में लड्डू गोपाल को गुस्से में देखते हैं तो यह एक अशुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ है कि गोपाल जी की रोज की पूजा अर्चना में आपसे कोई बड़ी भूल हो रही है या पूजा में कोई कमी रह गई है जिसे सुधारने की बेहद जरूरत है। दूसरा संकेत, सपने में लड्डू गोपाल के विग्रह को खंडित देखना या असलियत में उनका खंडित हो जाना। यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आपके जीवन में अचानक कोई बड़ी समस्या आने वाली है। सपने में टूटी हुई श्री हरि की मूर्ति आध्यात्मिक संकट का भी संकेत हो सकती है। दरअसल यह इस बात की तरफ इशारा करता है कि आप शायद श्री कृष्ण की भक्ति में ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं या कहीं न कहीं आप लड्डू गोपाल के प्रति अपनी किसी जिम्मेदारी से भागने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए लड्डू गोपाल भी आपकी सेवा स्वीकार करने से मना कर रहे हैं। ज्यादातर यह देखा गया है कि जब लड्डू गोपाल स्वयं किसी विग्रह को छोड़कर चले जाते हैं तो वह विग्रह अपने आप या अनजाने में ही खंडित हो जाता है। यदि आपको ज्ञात है कि कोई जिम्मेदारी या वादा है जो आपने लड्डू गोपाल से किया और आप उसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं या उसे भूल चुके हैं, तो उससे पीछे हटने की बजाय उसे जल्दी पूरा करें। तीसरा संकेत, घर में दूध दही खत्म रहने लगना या कम रहने लगना। जिस घर की सेवा से बाल गोपाल खुश होते हैं वहां दूध दही की कोई कमी नहीं होती, चाहे वह भक्त अमीर हो या नहीं। श्री कृष्ण स्वयं इन पदार्थों की व्यवस्था करवा देते हैं। पर जहां ठीक से सेवा ना होने के कारण बाल गोपाल खुश नहीं होते, उन घरों में अक्सर दूध दही आदि की कमी देखी जाती है, चाहे वह परिवार कितना भी अमीर क्यों ना हो। चौथा संकेत, लड्डू गोपाल की सेवा से अचानक से दूर कर दिया जाना। कई बार लोग शुरुआत में बहुत अच्छे तरीके से गोपाल जी की सेवा करते हैं, पर बाद में हालात ऐसे बनते हैं या वे खुद ऐसे हो जाते हैं कि लड्डू गोपाल की सेवा करना ही बंद कर देते हैं। ऐसे में यह याद रखना चाहिए कि लड्डू गोपाल उन्हीं के घर सेवा लेने आते हैं या उन्हीं से सेवा करवाते हैं जिन्हें वे खुद चुनते हैं। ऐसे में अगर उस व्यक्ति ने किसी भक्त या वैष्णव के प्रति अपराध किया हो या श्री कृष्ण की सेवा में कोई भारी अपराध किया हो, तो माया देवी कोई ना कोई परिस्थिति या हालात पैदा करके उस इंसान को लड्डू गोपाल जी की सेवा के पुण्य से दूर कर देती हैं। या तो उस इंसान की बुद्धि में इतनी माया देवी का वश हो जाता है कि वह स्वयं लड्डू गोपाल की सेवा करना छोड़ देता है। उसकी सेवा करने या नाम जाप करने का मन नहीं करता और यह सब एक जिम्मेदारी या बोझ लगने लगता है। ऐसा भगवान के प्रति भाव की कमी के कारण होता है। यदि आपके साथ भी ऐसा हो या आपको ऐसे होने का आभास हो तो सभी वैष्णव आचार्यों से जाने अनजाने में हुई भूलों की क्षमा अवश्य मांगे, नाम कीर्तन करें और श्री कृष्ण से प्रार्थना करें कि आपका उनकी सेवा और नाम जाप में दोबारा से मन लगने लगे। पांचवा संकेत, लड्डू गोपाल का काला पड़ने लगना। कई लोग गोपाल जी को रोज स्नान करवाते हैं और सेवा करते हैं, पर भाव की कमी होती है तो लड्डू गोपाल पर वह चमक दिखाई नहीं देती जो आमतौर पर तब दिखती है जब वे अपनी सेवा से खुश होते हैं। जब लड्डू गोपाल अप्रसन्न या उदास होते हैं तो बिना कारण के उनका विग्रह अपने आप काला पड़ने लगता है। ऐसे में लड्डू गोपाल को मनाएं, उन्हें 5 भोग चढ़ाएं, पंचामृत और चंदन से उन्हें स्नान कराकर उनका श्रृंगार करें। और यह सारा काम कोई भजन, श्लोक या गोपी गीत गाते हुए करें। लड्डू गोपाल अवश्य ही आपसे दोबारा प्रसन्न हो जाएंगे। छठा संकेत, घर में लगातार कलह और झगड़े होना। अगर आपके घर में अक्सर कलह और झगड़े होते रहते हैं तो यह भी एक संकेत हो सकता है कि लड्डू गोपाल आपसे नाराज हैं।
जब घर में शांति और सौहार्द का माहौल नहीं रहता तो इसका असर घर के धार्मिक वातावरण पर भी पड़ता है। ऐसे में आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आप नियमित रूप से लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना करें और अपने घर में प्रेम और सौहार्द बनाए रखें। 7वां संकेत, आर्थिक तंगी का बढ़ना। अगर आपके घर में अचानक से आर्थिक तंगी बढ़ने लगे तो यह भी एक संकेत हो सकता है कि लड्डू गोपाल आपसे अप्रसन्न हैं। श्री कृष्ण की कृपा से उनके भक्तों के घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती। अगर आपके घर में यह स्थिति उत्पन्न हो रही है तो आपको लड्डू गोपाल की पूजा में ध्यान देना चाहिए और उन्हें प्रसन्न करने के उपाय करने चाहिए। 8वां संकेत, लड्डू गोपाल के वस्त्र या आभूषण अचानक खराब हो जाना। यदि आप ध्यान दें कि लड्डू गोपाल के वस्त्र या आभूषण बार बार टूट या खराब हो रहे हैं तो यह भी एक संकेत हो सकता है कि वे आपसे नाराज हैं। यह जरूरी है कि आप नियमित रूप से उनके वस्त्र और आभूषणों की साफ सफाई करें और उन्हें सुंदरता से सजाएं। 9वां संकेत, घर में धार्मिक क्रियाओं में अरुचि। यदि आपके घर में धार्मिक क्रियाओं में अरुचि बढ़ने लगे तो यह भी एक संकेत हो सकता है कि लड्डू गोपाल आपसे नाराज हैं। जब घर के सदस्य पूजा पाठ में रुचि नहीं लेते या नियमित रूप से आरती, भजन आदि नहीं करते तो इसका असर लड्डू गोपाल की प्रसन्नता पर पड़ता है। ऐसे में सभी सदस्यों को नियमित रूप से पूजा में भाग लेना चाहिए। 10वां संकेत, लड्डू गोपाल की मूर्ति का धूमिल होना। अगर लड्डू गोपाल की मूर्ति या चित्र अचानक से धूमिल या फीका पड़ने लगे तो यह भी एक संकेत हो सकता है कि वे आपसे नाराज हैं। नियमित रूप से मूर्ति की साफ सफाई और उनकी उचित देखभाल करना आवश्यक है। इन संकेतों को समझकर और लड्डू गोपाल की सेवा में सुधार करके आप उनके आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं।